अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इनोवेटिव कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट हमारा मुताला पाकिस्तान। तो चैप्टर 1 है हमारे पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम के पाकिस्तान का क़याम कैसे अमल में आया। जैसे हमें ये बात ज़ाहिर है, कोई भी चीज़ है जो हमारे सामने एक बिल्डिंग ही ले लें तो हमें तो बनी हुई नज़र आए, लेकिन इसके पीछे बेशुमार एफर्ट होती है, बेशुमार लोगों की मेहनत होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे का खर्च होता है, सोच दरकार होती है, कुछ नज़रिया होता है। तो इसी तरह एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारे पास है, इसके पीछे भी एक सोच कार फरमा थी जो हम आपको बताएंगे। तो इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है नज़रिया पाकिस्तान। नजरिया से क्या मुराद है? नजरिया से मुराद नजरिया आइडियोलॉजी, सोच, फिक्र। आइडियोलॉजी क्या चीज है कि एक जो मुश्तरका सोच और फिक्र, आम जिंदगी का ऐसा ज़ाब्ता हयात जिसमें सोच और फिक्र से काम लिया जाए, वो क्या कहलाता है? आइडियोलॉजी, नजरिया कहलाता है। अब हमारा नजरिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान को बनाने के पीछे कौन सी सोच कार फरमा थी? कौन सी सोच है कार फरमा थी? कौन सा लाया अमल था? इसमें पहली जो चीज़ थी, मुसलमान थे, मुसलमानों का मुल्क जो अलग बना पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो इसका वजूद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर रखा गया। तो इसमें सबसे जो पहला था कि इस्लामी निज़ाम का गलबा हो। जो बाकी जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रह रहे थे, वहाँ पे अंग्रेज़ भी थे, हिंदू थे, मुख्तलिफ दूसरी कौमें भी आबाद थी, तो वहाँ पे जो मुसलमानों को अपने दीन में बेशुमार मसाइल थे, इस्लाम को आगे बढ़ाने में बेशुमार मसाइल पेश आ रहे थे। तो सबसे पहले जो सोच कार फरमा थी उसमें क्या थी? इस्लामी निज़ाम उसमें राइज हो। दूसरा कौन सा आ रहा है? नजरिया पाकिस्तान की असास इसमें क्या आ रही है? दीन इस्लाम। दीन इस्लाम के पाकिस्तान जो हम अलग मुल्क हासिल करें, उसमें जो तमाम कवानीन हैं वो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है इस्लामी निज़ाम से मुराद क्या है? ठीक है। इस्लामी निज़ाम से मुराद के हम जिस मुल्क में रह रहे हो उसमें तमाम चीज़ें, कवानीन, जो कुछ भी है वो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। इस्लामी निज़ाम है क्या? कुरान और सुन्नत और अहादीस, इसके मुताबिक कि हमने जो भी काम करना है, जो कोई कानून लागू करना है, किसी को सजा जजा जो कुछ भी है, अमल हमारे सब काम जो है कानून की हुक्मरानी जो है इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आपको मैंने पहले बताया था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ और हिंदू जो है उनका गलबा था, तो मुसलमानों को अपने अकायद, इबादत, इस्लामी जो भी हमारे इनके पास थी, वो इक़्तिदार के लिए बेशुमार मसाइल पेश आ रहे थे, क्योंकि वो गैर मज़हब थे। अंग्रेज़ों के एक अपना मज़हब है, हिंदू का एक ईसाई। तो उन्हें क्या एक सोच कर फरमा थी कि हम ऐसे करें कि अलग मुल्क हो जहाँ पे हम रह के अलग हिस्सा ज़मीन हो, मुसलमान जहाँ जहाँ पे भी हैं अपना एक अलग मुल्क हासिल करें। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो अंग्रेज़ चले गए तो उसके पीछे हिंदू थे, फिर मुख्तलिफ कायदीन हमारे पास, जिनमें हमारे कायद आज़म मोहम्मद जिनास, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नुमानी, ये लोग जो थे इन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि ऐसे हम करते हैं कि जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो है ना मुसलमान अक्सरियत है उन्हें एक अलग मुल्क बना लें जहाँ जहाँ पे भी हमारा काम चले। तो मुसलमानों के साथ रवैया, ये भी नजरिया पाकिस्तान की वजूहात में आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ रवैया क्या था? मुसलमानों को बेशुमार मसाइल थे, उन्हें अपनी इबादत गाँव में नमाज वगैरह जो है पढ़ने में बेशुमार दुश्वारियाँ आ रही थी। अंग्रेज़ों और हिंदू का गलबा, अंग्रेज़ों और हिंदू का गलबा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है ये है नजरिया पाकिस्तान की वजूहात में आ रही हैं कि हिंदू और अंग्रेज़, मैंने आपको बताया हिंदू और अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पे कानून उनके बने हुए थे, मुसलमान बिल्कुल अक़लियत में थे, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं थी, हर जगह उनका कानून था जिधर भी जाएं। तो इन लोगों ने कायद आज़म मोहम्मद जिनास, सर सैयद अहमद खान ने, अल्लामा शिबली नुमानी, इन लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए एक अलग वतन हासिल करें। इन्होंने एफर्ट की
तो बिल आखिर इन्होंने एक अलग मुल्क हासिल किया भरपूर कोशिशों की से, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। ठीक है, तो ये था आपके पास नजरिया पाकिस्तान, आपको मैंने ये पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट आगे जो हमारे पास हम इसमें देखेंगे कि मुख्तलिफ जो शख्सियात है हमारे पास, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनका किरदार नजरिया पाकिस्तान के हवाले से क्या किरदार था। ठीक है, तो यहाँ हम रेज कर लेते हैं। इसमें आपने ये पॉइंट याद रखने, नजरिया पाकिस्तान, इसमें क्या वजूहात में आ रहे कि इस्लामी निज़ाम ये लाजमी हो, असास इसके क्या थी, दीन इस्लाम थी, कायदीन जिन लोगों ने इसके लिए एफर्ट की। इस्लामी निज़ाम से मुराद क्या है, ऐसा निज़ाम जो कुरान और सुन्नत और हदीस के ऐन मुताबिक हो और इसी के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मुसलमानों को बेशुमार मसाइल का सामना था, हिंदू और अंग्रेज़ों का गलबा था, जिस वजह से इन्हें एक अलग मुल्क की ज़रूरत थी। मुसलमानों के साथ रवैया आपको मैंने बताया कि बेशुमार जुल्म ढाए जाते थे, उन्हें इबादत गाहों में नहीं जाने दिया जाता था, जो भी कानून है वो अंग्रेज़ों और हिंदू का था, इस्लाम के वो मसावी नहीं था, इस वजह से अंग्रेज़ों और हिंदू का गलबा, ये मैंने आपको बताया। तो आगे जो हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और नजरिया पाकिस्तान के, कायद आज़म ने नजरिया पाकिस्तान को के लिए क्या क्या एफर्ट किए हैं, क्या खिदमात की हैं, उनका रवैया क्या था। तो इसमें आपने ये की पॉइंट ही तैयार कर लेने हैं, तो आपका ये पॉइंट तैयार हो जाता है, कायद आज़म और रहमतुल्लाह अलैह और नजरिया पाकिस्तान। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और नजरिया पाकिस्तान। आपको बताऊं कि कायद आज़म वो शख्सियत है जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए बेशुमार एफर्ट किया। ये कहना इंतहाई अच्छा मुनासिब होगा कि कायद आज़म ही ने पाकिस्तान बनाया, इसके लिए एफर्ट की, पहले नंबर पे इन्हीं का शुमार होता है। मैं आपको बताऊं कि वो बतले अजीम, वो अजीम इंसान जिसने मुसलमानों की एक बावकार और ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लाम के मुताबिक एक अलग मुल्क दिया, एक अलग वतन दिया, वो कौन सी हस्ती है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हस्ती है। तो आपने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जो है ना आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ चुका था जब बड़े सगीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। कायद आज़म ने क्या फरमाया कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ चुका था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। आगे 1943 में, ना आपने याद रखना, 1943 में किधर, कराची में, कायद आज़म 1943 में कराची में इस्लाम और पाकिस्तान के बाहमी रिश्ते को वाज़ेह करते हुए आपने ये फरमाया, ये बताया लोगों को कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हो जाते हैं, कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से मुसलमान एक जस्ते वाहिद की तरह हो जाते हैं। जस्ते वाहिद का एक जिस्म। अब मैं आपको बताऊं कि मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसे तकलीफ़ होती है, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। ये किस नाते है कि हम बसीयत मुसलमान हैं, हालांकि बाकी दूसरे मज़ाहब में इतने एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हमें ये दर्द फील होता है, दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान जो पे जुल्म हो रहा हो तो हम ये दिल से भी बुरा मनाते हैं। जो कुछ भी हो सकता है, हाथ से हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, हम उसे बुरा ज़रूर मनाते हैं। तो ये से जस्ते वाहिद की तरह न मनाएं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत के हमारे इस्तवार हैं, और वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती बंधी हुई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। अब यहाँ पे समेट दी हर चीज़ कि वो रिश्ता, वो चट्टान क्या चीज़ है, कुरान मजीद। ठीक है, तो बाकी दूसरे मज़ाहब में देखें कोई ख़ास अहमियत नहीं है, इंसानियत का तकाजा भी नहीं है, लेकिन कुरान मजीद, दीन इस्लाम हमारा इतना प्यारा दीन है कि हमें हर चीज़ बता रहा है, हमें हर चीज़ बता रहा है, ज़िंदगी में उठने बैठने खाने पीने का सलीका बता रहा है। और हम इस्लाम के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारें तो उससे बेहतर हमारी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी से जो है ना
कुछ भी हासिल नहीं होता। अंग्रेज है अपनी अयाशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हिंदू है उन्होंने अपनी जन्नत इधर ही बनाई हुई है। लेकिन मुसलमान इसका यह अकीदा है कि हम नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, दूसरों के साथ भलाई करेंगे, दूसरों की बेहतरी करेंगे तो आखिरत में कामयाब होंगे। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद अदा करेंगे तो हमारी कामयाबी होगी। हर काम में नेकनीति होगी, कानून जो है इस्लाम के मुताबिक होगा तो हमारी फलाह होगी, हम कामयाब होंगे और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होगा और अल्लाह का रसूल भी हमसे राज़ी होगा। ठीक है, ये था कायद-ए-आज़म 1943 में जो कराची में उन्होंने खिताब किया था। आ गया मार्च 1944 को तलबा से कायद-ए-आज़म ने क्या खिताब किया था कि हमारा रहनुमा क्या है। मार्च 1944 को कायद-ए-आज़म ने तलबा से मार्च 1944 को कायद-ए-आज़म ने तलबा से खिताब करते हुए क्या फरमाया कि हमारा रहनुमा इस्लाम है, कि हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी जिंदगी का ज़ाब्ता-ए हयात है। ठीक है, कायद-ए-आज़म ने क्या तलबा से हमारा रहनुमा इस्लाम है, हमें जिसने राह दिखाना है वो क्या चीज़ है, हमारा दीन इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का ज़ाब्ता-ए हयात है। इसी के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है, इसी के मुताबिक जीना, मरना, उठना, बैठना, खाना पीना, हमारी हर चीज़ जो है, हमारी इबादत, हमारे ज़कात जो भी है इस्लाम के मुताबिक होंगे, जो हमें कुरान ने बताया उसके मुताबिक होंगे तो हमारी फलाह इसी में भी है। तो क्या था हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, हर चीज़ जो है इस्लाम के मुताबिक हो, नाम से ही जा रहा है इस्लामी जमहूरिया। कि कायद-ए-आज़म के विजन में पहली जो बात थी वो ये थी कि हम इस्लामी जमहूरिया नाम अदा कर रहे हैं तो इसमें कानून जो भी हो वो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। ठीक है, तो आगे जो हमारे पास 21 मार्च 1948 को ढाका की आवाम से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया। आप ये देखेंगे कायद-ए-आज़म ने जहाँ पे भी खिताब फरमाया, जिन लोगों से भी उन्होंने वाज किया, उन्होंने इस्लाम को मद्देनजर रखा और इस्लाम ही के पे फोकस किया कि इस्लाम के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो ही हमारी फलाह होगी, वरना हम तरक्की नहीं कर सकते। 21 मार्च 1948 को ढाका की आवाम से खिताब करते हुए अब ये जो तारीख डेट मैं लिख रहा हूँ पहले मैंने लिखी है, ये चीजें नोट कर लिया करें साथ साथ, क्योंकि ये पेपर पैटर्न में एमसीक्यूज के तौर पे डाल देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डाल देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं पेपर, आपको साथ टेम्पटेशन भी नेक्स्ट बताएंगे कि चैप्टर वाइज पेपर कितना आ रहा है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल कितने आ रहे हैं, एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं, एक्सरसाइज में से कितने आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो साथ साथ आपको बताते जाएं। ये जो भी डेट मैं लिख रहा हूँ ये आप नोट करवा दिए, ठीक है। तो 21 मार्च 1948 को ढाका के अवाम से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि आप सिंधी, पंजाबी, पठान या बलोची बन के बात ना करें, ठीक है। ये कहने से क्या फ़ायदा हो गया, मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, बल्कि हमें सिर्फ ये बात करनी चाहिए हम तो सिर्फ मुसलमान हैं। जब मुसलमान होंगे तो जस्तेवाद की तरह इस तरह हम होंगे, ठीक है। एक जिस्म की मानद होंगे, दुनिया की कोई ताकत चाहे अंग्रेज हो चाहे हिंदू हो हमें कोई भी जेर नहीं कर सकता। हम एक जज्बात की तरह होंगे, अगर एक को कुछ कहेगा तो हम सारे उसके साथ होंगे, ठीक है। तो ये इन्हें ढाका में फरमाया। इसके बाद फिर आपने अलीगढ़ में खिताब करते हुए फरमाया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ में खिताब करते हुए क्या फरमाया। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, मेरी एक्सरसाइज में भी होगा, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर नोट कर ले। अलीगढ़ में खिताब करते हुए आपने फरमाया पाकिस्तान के मुताबिक मामला को मुसलमानों के लिए जुदागाना मुमकिन की वजह क्या थी, तकसीम हिंद की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसकी वजह हिंदू की तक नजरी है ना अंग्रेजों की चाल, ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है, ठीक है। उन्होंने ये बताया इसके पीछे जो भी रीजन थी, जो भी हमने किया, ठीक है, ये हिंदू के लिए अंग्रेजों के लिए किया, जो भी
जुदागाना ममलकत हासिल जो हमने की, तकसीम हिंद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हिंदू के साथ हमारी तंग नज़री क्यों बनी, अंग्रेज़ों के साथ तंग नज़री क्यों बनी, इसकी वजह जो मेन रीज़न ये थी कि इस्लाम कि जो भी हमारे पास मुल्क आए उसमें इस्लामी निज़ाम राज हो, मुसलमान अपनी इबादत उन्हें अपनी ज़िंदगी बसर करने में कोई भी दुश्वारी ना हो, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान अक़लियत में थे इस वजह से। तो आगे जी ये था हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फरमाया था। हम एक बार इसे रिपीट भी कर लेते हैं। कायद आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम चैप्टर का नाम है। पहला पॉइंट था हमारे पास नज़रिया पाकिस्तान, दूसरा पॉइंट हमारे पास कायद आज़म और नज़रिया पाकिस्तान के कायद आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या फरमाया था। आपने सबसे पहले ये फरमाया कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हो चुका था। ये पहला पॉइंट, और आपने जब याद करना तो ये पॉइंट ध्यान में रख लेना कि कायद आज़म ने पहला पॉइंट क्या कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। इसके बाद आपने 1943 सालाना इजलास कराची में, ठीक है, कि पाकिस्तान और इस्लाम के रिश्ते को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्द वाहिद की तरफ बढ़ते थे। वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान एक वाहिद एक जिस्म की मानद हो जाएंगे। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की अमारत इस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो लंगर, वो कश्ती, वो चट्टान अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। फिर आपने ढाका के इमाम से खिताब करते हुए 1944 में फिर आपने फरमाया कि हम ये जो कहते हैं कि सिंधी पंजाबी बलोची बन के बात ना करें, हमें चाहिए कि हम सिर्फ मुसलमान बन के बात करें, तो हमारी फलाह तरक्की इसी में होगी। फिर आपने जो है अलीगढ़ में खिताब करते हुए एक दफ़ा फिर फरमाया कि हम ये जो अलग मुल्क हासिल किया, हिंदू के खिलाफ तहरीकें चलाएं, नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात, इसकी हर चीज़ की असल वजह क्या थी कि हम अलग होना क्यों चाहते थे। इन तमाम की वजूहात जो हमें नज़र आई हैं, कायद आज़म ने फरमाया वो सिर्फ इस्लाम है कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी जीना मरना, हर चीज़, कानून, इबादत सब इस्लाम के ऐन मुताबिक हों। तो इन जो है हिंदू और अंग्रेज़ों के साथ अगर मुश्तरका रहते तो बेशुमार मसाइल का सामना था। उन्होंने ये देखा, ये चीज़ नोट की कि मुसलमान इनके साथ मिल के अपनी फलाह बहबूद नहीं हासिल कर सकेंगे, वो तरक्की हासिल नहीं कर सकेंगे, वो मुलाज़म नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि कानून अंग्रेज़ों और हिंदू का है, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं थी, तो फिर मुसलमान तरक्की कैसे कर सकेंगे। इस वजह से कायद आज़म ने एक अलग मुल्क के लिए तहरीक पेश की। आगे जो दो ही जो सरकर्दा शख्सियात हैं, ये था कायद आज़म। नेक्स्ट हमारे पास अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नज़रिया पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नज़रिया पाकिस्तान, ठीक है जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहला टॉपिक था हमारे पास नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है। दूसरा था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और नज़रिया पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नज़रिया पाकिस्तान के। अल्लामा इकबाल के ज़हन में सोच फिक्र जो थी उनके मुताबिक नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से क्या था, उन्होंने क्या किरदार अदा किया, हम आपको ये बताएंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से दावा किया कि हिंदू और मुसलमान एक मुल्कत में इकट्ठे नहीं रह सके। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का विजन एक ही चाह रहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस वजह से इन्हें एक अलग मुल्क की अशद ज़रूरत है। लिहाजा हम सब को मिल के ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अलग ऐसी रियासत, एक ऐसा खित्ता ज़मीन हासिल करें जहाँ पे मुसलमान अपनी इबादत, अपनी ज़िंदगी इस्लाम के ऐन मुताबिक, इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तो अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्का 1930 में पेश किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं। इंडिया एक बरसगीर है। बरसगीर का मतलब क्या है? बर में खुशकी, ठीक है, बरसगीर ये दो हैं। बर
खुश्की, और सगीर मीन छोटा। ठीक है, बरसगीर का क्या मतलब है? खुश्की का छोटा सा टुकड़ा, खुश्की का छोटा सा टुकड़ा। तो आपने क्या फरमाया, इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अकायद रखने वाले लोग रह रहे हैं। मुसलमान कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफती पहचान रखती है। ये अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि इंडिया एक बर्रे सगीर है, मुल्क नहीं। यहाँ मुख्तलिफ मज़हब से तल्लक रखने वाले लोग रह रहे हैं, मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ इबादत अदा करने वाले, लेकिन इनमें जो एक मुसलमान कौम है, इनकी एक अपनी अलग ही शनाख्त है, अपनी अलग पहचान है। तो लिहाजा इनके लिए एक अलग हिस्सा होना चाहिए, अलग वतन होना चाहिए, अलग हिस्सा ज़मीन होना चाहिए। ये था अल्लामा इकबाल का नज़रिया। तो आज यही था हमारा टॉपिक, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। हम एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं सारे को। नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया मीन आइडियालॉजी, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो आपको मैंने बताया कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में कायद आज़म ने क्या क्या फरमाया और अल्लामा इकबाल के मुताबिक। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें, लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आता है एनुअल में, एक्सरसाइज में भी है। अल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास। एडिशनल भी आपको बताए हैं कि कायद आज़म ने जहाँ जहाँ पे भी इरशादात फरमाए, जो भी तारीख हैं वो नोट कर लिया करें। वहाँ पे एडिशनल एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी जो एडिशनल है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आप दूसरा लेक्चर हमारा होगा। अल्लाह हाफिज़।